सास का अपमान। बस माँ अब बंद करो अपना ये नाटक। जब देखो कहते हुए विवेक ने दही की कटोरी नीचे फेंक दी और बेसी का नल खोलकर अपने हाथ धोने लगा। देविका जी सकपका गई। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर वंदना किचन से बाहर आए। एक तरफ खड़ी अपनी सास को उसने देखा, फिर फर्श पे गिरी दही की कटोरी देखी तो वह गुस्से से चिल्लाई, ये क्या तरीका है? माँ जी का तो अपमान किया ही है आपने, और अन्न देवता का भी। 3 साल पहले वंदना जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब उसने देखा कि अक्सर ही उसके ससुर अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं। उसे बड़ा अजीब लगा था। कभी कभी विवेक भी अपनी माँ को झिड़क देता था। वो नई नई थी, कुछ ही पूछने में उसे हिचक होती थी। एक दिन उसने अपनी सास को सिपकुआते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने देखा कि विवेक ऑफिस गए हुए हैं और उसके ससुर भी बैंक के काम से बाहर निकले हुए हैं, तो वो सास के पास गई और उसने कंधे पे हाथ रखा। एक स्नेह भरा स्पर्श पाकर उसकी सास फूट फूट कर रोने लगी। वंदना ने अपनी सास को रोने दिया, फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ समझा है तो क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझ सकती? एक अब से बाद देविका जी ने अपने लिए स्नेह भरे शब्द सुन के तो फिर उन्होंने अपना दिल खोल लिया। ससुर जी मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे। एक दिन वो हमारे गांव आए। मेरे व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न हुए और मेरे पिताजी से बोले कि मैं अपने बेटे मनोहर का विवाह तुम्हारी बेटी देविकी के साथ करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बोले कि एक बार अपनी पत्नी और बेटे से पूछ लो, तुम लोग शहरी भाभी हो, फैक्ट्री के मालिक हो और हम ठहरे एक मामूली किसान। तब मेरे ससुर बोले कि मेरी पसंद है, सबकी पसंद है। शादी के बाद यहाँ आए तो कई दिनों तक तुम्हारे ससुर मेरे से दूर ही रहे। तुम्हारी दादी सास भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी। ससुर जी के सामने तो हम अच्छी बहू और अच्छी पत्नी कहलाते, लेकिन अकेले में फिर एक दिन मेरी चचेरी ननद हमसे मिलने आए। तब मैंने उन्हें अपने पति और सास के व्यवहार के बारे में कहा। तब उन्होंने मुझे बताया कि ताई जी मनोहर भैया के लिए शहर की पढ़ी लिखी लड़की लाना चाहते थे। ताऊ जी ने अपने आप को पसंद कर लिया तो, पर फिर भाभी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। और फिर सच में चमत्कार हो गया। 9 महीने बाद विवेक मेरे गोद में खेलने लगा। ससुर जी बहुत खुश हुए। सास तो विवेक को अपने गोद से नीचे उतारती ही नहीं थी, पर बेटी वो खुशियाँ तो बस 4 दिन की चांदनी थी। कहते हुए देविका जी ने वंदना के हाथ पर अपना हाथ रखा और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, विवेक 4 वर्ष का रहा होगा, मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया और वे उस दिन के बाद से तुम्हारे ससुर फिर से बदल गए। बात बात पर मुझ पर चिल्लाते हैं। पास जाने की कोशिश करती तो मुझे धुतकार देते। करवा चौथ पर मैं उनकी आरती उतार कर चरण स्पर्श करने लगी तो मुझे ठोकर मारते हुए बोले, बंद करो अपना ये नाटक। अब तो उसकी फोटो देखकर विवेक बड़ा हो रहा था। सास उसे अपने पास आने नहीं देती। मेरे खिलाफ भड़काते में पास रहकर भी अपने बच्चों के लिए तरस कर रह जाती थी। अब बच्चा को जो देखेगा वही तो सीखेगा। कभी कभी विवेक भी मुझ पर चिल्लाने लगता। मुझे लगा कि बड़े होने पर शायद, पर नहीं, सास दुनिया से चली गई, फिर भी आई तुम। मुझे खुशी हुई कि विवेक को माँ पसंद की नहीं मिली, लेकिन पत्नी तो उसकी पसंद की है। देविका जी के चेहरे पे सुकून के भाव थे। उस दिन वंदना ने अपनी सास से कह दिया कि अब आप अपने बेटे का कोई काम नहीं करेंगे। फैक्ट्री में नई मशीन लगने वाली थी। माँ का दिल था, नहीं माना और बेटे को दही शक्कर खिलाकर शगुन करने लगी। तो विवेक ने उन्हें झटक दिया और हाथ धोकर फैक्ट्री चला गया। शाम को विवेक लौटा तो उसने वंदना से बात नहीं की। रात को दूध का गिलास लेकर वंदना अपने कमरे में आई तो देखी कि विवेक मुंह फेरकर सोने की कोशिश कर रहा है। वंदना सब उसके करीब जाकर बोली, आपको माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मानती हूँ कि बचपन में जो आपने देखा वही किया, लेकिन अब तो आप समझदार हैं। आपने कैसे मान लिया कि माँ की ममता एक नाटक है? पिछले दिनों आपने ही
मुझे बताया था कि सुशील की दूसरी मम्मी है, लेकिन उसे बहुत प्यार करती है और सुशील भी उन पर जान छिड़कता है। लेकिन माँ जी तो आपको 9 महीने तक अपनी कोख में रखा है, आपके लिए रात रात भर जागी है। आपको एक खरोच भी आती थी तो उनको दर्द होता था। तो क्या आप सब एक नाटक था? विवेक, माँ की ममता में कोई मिलावट नहीं होती, वो तो निर्छल और निस्वार्थ होती है। जरा सोचिए, मैं भी माँ बनने जा रही हूँ। क्या आप चाहते कि हमारा बच्चा भी आपकी तरह? ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। माँ जी तो वर्षों से एक ही घाव की ठेस को सहती आ रही है, फिर भी मेरा गुस्सा होना आपको बुरा लगता है। तो आई एम सॉरी कहकर वंदना करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगी। विवेक की आंखों में अब नींद नहीं थी, वो अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था। बेटे के व्यवहार से देविया जी का मन बहुत आहत था। रोते रोते उनकी आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अपने पैरों पे कुछ गिला सा महसूस होने पर उनकी आंख खुली। सामने विवेक को बैठा देखी तो वो उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। नैनों से अब विवेक अपनी माँ को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ ये नाटक नहीं है। देविका जी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ बेटा भी जी भरकर रो रहे थे, अपनी प्यास बुझा रहे थे और दूर खड़ी वंदना इन अपनपन रिश्ते का आनंद उठाते हुए मंद मंद मुस्कुराती रह गई। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।